इमरान खान की 8 मुकदमात में जो 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक़ थे जमानत मंजूर कर ली है। आपको याद होगा कि हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई थी और जहां ये जमानत कबूल कर ली गई है। असल मसला इमरान खान की मुकदमात में जमानतें या बर्रियत नहीं, इमरान खान की रिहाई है। इमरान खान का जेल से बाहर निकलना असल मसला है। मैं आपसे कहता चला रहा हूँ, आपको याद होगा कि हालात अगरचे दगरखू हैं, मुखालिफ हैं, सख्त हैं, जालमाना है, लेकिन मैं रूहानी और विजदानी सतह पर महसूस कर रहा हूँ कि इमरान खान को ज्यादा देर तक अब जेल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है। पाकिस्तान को कब तक आप कैद खाने में रखोगे? रख नहीं सकते हो आप। इस पुरुम्मीद जुमले के बाद आइए मैं आपको आज की खबर के बातन में ले चलूं। ये जमानतें हुई क्यों? अगर कोई शख्स ये समझे कि ये GHQ की रजामंदी के बगैर ये जमानतें ली हैं यही अफरीदी ने और उनके साथ 2 जजेस ने, तो ये इंतहाई सादगी होगी। मैं आपको बता चुका हूँ, इस्लामाबाद में बैठकर मैंने आपको खबर दी थी कि पटवारियों और फौजी क्यादत के माबैन इस वक्त अदम एतमाद की फजा गहरी से गहरी तर्क होती चली जा रही है। मैं नहीं कहता कि नवाज शरीफ कोई इनकलाबी है, नहीं, लेकिन चूंकि वो एब्सोल्यूट पार चाहता है, उसकी पार और उसके इख्तियारात की राह में हमेशा फौज हायल रही है, इसीलिए वो फौज से टकराता रहा है, इख्तियारात की लड़ाई लड़ता रहा है और 2 दफा बाहर भी निकाला गया। उसके ज़हन ज़मीर और खून के सेल्स के अंदर फौज से एक नफरत भरी पड़ी है। ये मैं बयानबारी से कहता, और मैं ये भी कहता चला रहा हूँ कि इमरान खान के रगो पै में फौज के बारे में नफरत नहीं है। मैं ये क्यों कहूंगा? क्यों मैं अपने जमीर को कब्र बनाऊंगा या मुर्दा करूंगा किसी की तारीफ करते हुए? हाँ, मुझसे इज्तिहादी गलती हो सकती है, सोच की गलती हो सकती है, लेकिन मेरे लफ्जों, जुमलों और अफकार के अंदर वारदात आपको कभी नहीं मिलेगी। ये मैं आपके सामने अपने अल्लाह को गवाह करके अहद करता हूँ आपसे। आपको याद है कि मरी में मुलाकात हुई, वो बीबी टिकटॉकर भी वहां, शहबाज शरीफ को भी नवाज शरीफ ने वहां बुला लिया, कौम इधर मर रही थी और ये मरी में सर जोड़कर बैठे हुए थे। वो क्रिमिनल राने सनाउल्लाह को बुलवा लिया, वो यूनियन के मुंह वाले ख्वाजा आसिफ को भी बुलवा लिया और फिर वहां बैठकर इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम के मुमकिना तौर पर मशमूलात कि वो क्या है जो खबर उन तक पहुंची थी, क्योंकि नवाज शरीफ के भी ताल्लुकात फौज के अंदर मौजूद हैं। नवाज शरीफ को खबर दी गई कि 27वीं आईनी तरमीम तैयार करके दे दी जाएगी, उसी तरह जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम हाथ में थमा दी गई थी और उसके पास होने तक किसी को पता नहीं था कि इसके मशमूलात क्या है। 27वीं आईनी तरमीम, इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो कर चुका हूं, आप जरा उसे देख लीजिएगा। उसका उन्वान है कौन क्या सोच रहा है, वो जरा आप मुलाजा फरमा लीजिएगा। अब आइए इस तरफ कि ये जमानतें क्यों हुई। ये जमानतें कहा गया है पपट शो, मैं कहूंगा पपट शो, बिल्कुल एक वकील की हैसियत से कहूंगा, एक तजर्बाकार शख्स की हैसियत से कहूंगा कि इन पपट्स को हुक्म दिया गया, बस जमानतें ले लो। उन्हें पता था जमानतें हो भी जाएगी तो वो तो अंदर है। वो ये जमानतें इसलिए ली गई, ये पैगाम दिया गया नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, बीबी टिकटॉक जो बड़े उछल उछल कर बाहर आ रहे थे, दरो दीवार पे अपनी तस्वीरें लगवा रहे थे। पंजाब में खरबों रुपया आपका और मेरा सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इन्होंने लगा दिया है। टिकटॉक मंसूबे 117 इन्होंने दिए हैं, एक मंसूबा भी काम नहीं कर रहा। नाज़रीन आप यकीन करें, तो ये चीन के दौरे, ये जापान के दौरे, ये अमेरिका के दौरे, ये सारा कुछ अपनी हैसियत को पक्का करने के लिए दिल मुकाबल फौज की क्यादत के। और मरी में बैठकर इन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे इसे आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर अब वो आसिम मुनीर नहीं रहा। ये तो जो 58(2)B के आइन के आर्टिकल के तहत जो सदर को इख्तियारात है, ये वो इख्तियारात बहाल करने जा रहा है अपने लिए कि जब आसिम मुनीर का दिल करे मुस्तकबिल में फारिग कर दे हुकूमतों में। तो तय इनका ये पाया कि नवंबर में समरी भेजी ही नहीं जाएगी और ये किया जाएगा कि किसी एक जनरल को तरक्की दे दी जाएगी। वो सारी खबर पहुंच गई GHQ में, यानी GHQ से मुराद मौजूदा फौजी क्यादत तक। फौजी क्यादत ने अब इनका वो बान कसना शुरू कर दी। बान आप समझते ना, वो मंजी हुआ करती मुंज की, उसे अगर पानी में भिगोकर किसी जगह बांधे तो फूलते चली जाती है, वो पकड़ लेती है। तो बान का रस्सा इनके गले में फिट कर दिया और जरा टाइट करना शुरू कर दिया। आज एक मैसेज दिया गया है इन जमानतों के हवाले से, मैसेज दिया है, कोर्स नहीं, कोर्स तो है ही नहीं। मैं अला वजहुल बसीरत तजर्बा कहता हूँ, अपने ईमान के साथ कहता हूँ कि ये अदालतें नहीं है। कोई जरूरत नहीं कहने की या अफरीदी बेचारा जो है वो पुतली तमाशा है, तो पर्दे के पीछे जौन सी उंगली हिलाएंगे वो वही अपने अंग का वही हिस्सा वो लहराना शुरू कर देगा, नाच शुरू कर देगा। ये अफरीदी और ये सारे जजेस हमें 2 छोड़ के जो कोने खुदरे नुकरे लगे हुए। मैसेज ये दिया गया है जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन सबको कि भाई वो जो शेर है, अगर आप इस तरह करेंगे, उछल उछल के बाहर आएंगे तो हम उसे छोड़ भी सकते हो, तो खा जाएगा। अब क्या है नाज़रीन कराम, ये इनकी अपनी खींचातानी है, ये पटवारियों की और फौजी क्यादत की। सवालिया निशान है नवंबर के महीने में समरी, वो देखिए ना, वो यूनियन के मुंह वाला वो बड़ा दरिद्र दहन आदमी, अखलाक बाख्ता तो है ही, दरिद्र दहन भी है, उसे नहीं पता चलता मैं क्या क्या भेजा। शोबाज है, एक थप्पड़ ही मारनी है, लवारस आदमी है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह माफ करे किसी थप्पड़ से मुझे, लवारस आदमी लेकिन रंगबाज है। तो वहां उसने कहना शुरू कर दिया नहीं कि नहीं कोई जरूरत नहीं देती के समय में, और पिछले जो जनरल जो जनाब खिलाफ हो जाएंगे, चूंकि ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक है जनरल्स के साथ। कौन जनरल नहीं चाहेगा कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनूं? तो उसने भी साजबाज की और फिर उन जनरल्स को खुश करने के लिए जो लाइन में लगे हुए हैं आर्मी चीफ बनने के लिए, वहां आवाजें बुलंद से कहा लेकिन नहीं कोई भी नहीं। और फिर क्या हुआ, सारे मामला इनके पास होते हैं। नाज़रीन कराम आप यकीन जाए, कभी मुझसे ये पूछिएगा, मैं कहता हूँ कि अल्लाह फकीर शहर को मेरे शहर
शहर से ज्यादा खबर दे देता है। हर शहर के अंदर जो शख्स भी एक सुपर बार दूसरों के सरों से अपना सर बुलंद करेगा, उसी वक्त उसकी फाइल तैयार हो जाती है ISI। सुन रहे ISI वाले, वो स्टूडेंट वो मुकरा में से हो, वो बिजनेसमैन में से हो, वो आम आदमी हो, वो कोई ट्रेड जर्नलिस्ट हो, कोई हो, फाइल बन जाती है। तो ये ख्वाजा आसिफ की यूनिवर्सिटी इसकी फाइल मौजूद है। वो साथ लिखते जाते हैं करामन कातिब, ये जो कुछ सियालकोट में हो रहा था, ये गाड़ियां मंगवाना वो चौधरी काग से, जापान से, और कस्टम वालों के साथ मिलकर हर गाड़ी में से 5 करोड़ रुपया बचा लेना, और अगर 100 गाड़ी भी बिकी हो सियालकोट में, तो अगर कहे तो 1000 गाड़ी बिक जाती है। कितने पैसे हैं लोगों के पास, चलाने का मौका सड़कों पर मिले ना मिले, दिखाने का शौक है उन्हें, दिखाने के लिए वो खड़ी कर सकते हैं। मुकाबला है थप्पड़ मार के अपने गाल सुर करने का एक दूसरे के गाल देखकर। तो वो भी ISI के पास, और ये इकबाल संघेड़ा इसके जरिए जो पैसे इकट्ठे कर रहा था हाजा यूनिवर्सल, वो भी समझा 6 अरब रुपया है फौरी तौर पर चुप लिया गया। और कुछ काम नहीं किया। मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ भी अंदर से खिलाफ है इसके हजा से। ये देखिए, जब किसी बंदे की शामत आती है तो हर तरफ से भलाई उस पर नाज़िल करता है अल्लाह तबारक व तआला। फौज भी उसके खिलाफ, नवाज शरीफ पहले उधार खाए बैठा है, फंस गया है ये। अब उसकी शक्ल देखते हैं आप हजा आसिफ की यूनिवर्सल की, ऐसे लगता है जैसे सरसों के तेल में कोई बिल्ली भी होकर बाहर रखी। तो इन्होंने बड़े शद्दोमत से ये फैसला कर लिया कि आर्मी चीफ को नवंबर में एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, समरी नहीं बनाई जाएगी, आगे नहीं फॉरवर्ड की जाएगी, साथ ही कोई बंदा जो है उसे तरक्की दे दी जाएगी। यानी ये वही काम करने जा रहे थे जो मुशर्रफ के साथ हो। यकीन जानिए, वो है ना कि इंसान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो तारीख से सबक नहीं सीखता। ये तो अपनी तारीख से सबक नहीं सीखता। ये एक दफा फिर वही किस्सा दोहराने लगे थे जो कुछ इन्होंने मुशर्रफ के साथ किया था और उस अंजाम पद को पहुंचे थे। ये जमानत है, इस पे कोई बगले बजाने की जरूरत है। इमरान खान ना किसी केस में मतलूब है और ना ही ये अदालतों का बंद किया हुआ शख्स है। इसे मौजूदा फौजी अदालत ने बंद किया हुआ है और उनके पास एक रास्ता है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि इंशाल्लाह वो भी नहीं होगा। लेकिन रास्ता है कि मिलिट्री कोर्ट में ले जाओ उसे, और मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से इनके अपने अंदर के यानी फौज की आला क़यादत इसमें राजी नहीं। तो ये सारी सूरत हाल किधर जा रही है? ये जा रही है इमरान खान की रिहाई की तरफ। जब कुदरत फैसला कर ले तो हालात ऐसे बन जाते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं आपको कहता चला रहा हूँ, मुझे आप कमेंट्स में कहते थे कि आप हमारा दिल रखने के लिए कहते हैं कि इमरान खान बाहर आ रहा है, इमरान खान, हाँ मैं कहता था नहीं, अदालतों के जरिए नहीं आ सकता। ये फौजी क़यादत अब उस मुकाम पर पहुंचा दी गई है अल्लाह की तरफ से कि मजबूरी बन जाएगी इमरान खान की रिहाई। मैंने कई दफा कहा है, अपनी आजादी की कीमत पर कहा है, अपना सर अपनी हथेली पर रखकर कहा है। और बाबा आप कहते हो कितना बड़ा मजाक है कि इमरान खान माफी मांगे, वो जितना चंगड़ है। एक वो सुहेल बड़ाइट से उसकी शक्ल देखो, क्या लानत है, मुजस्सम लानत। इसी तरह मुबश्शिर लुकमान, इसी तरह सलीम साफी, कि इमरान को जो है वो माफी मांगनी पड़ेगी। इसी तरह वो एक लड़की औरत रमा है मंसूर अली खान के पता इन माफी मांगे, माफी तो मांगनी चाहिए। आसिम मुनीर साहब को मैं ध्यानंदाजी से कह रहा हूँ, कुछ जिद से कह रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, माफी वो मांगता है जो मुजरिम समीर हो, जिसने किसी के साथ ज्यादती की हो, किसी का हक मारा हो। आसिम मुनीर साहब को अच्छी तरह याद है कि नवाज शरीफ के साथ लंदन प्लान 2 में क्या क्या तय पाया, क्या वो अखलाकियात उसकी इजाजत देते हैं? मेरा जवाब है हरगिज़ नहीं। जिस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, क्या कानून इसकी इजाजत देता है? नहीं। जिस तरह उससे उसकी पार्टी का निशान छीना गया, क्या इसकी इजाजत देता है कानून या अखलाक? नहीं। जिस तरह उसका इलेक्शन चुराया गया, 18 सीटों वालों को 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई गई जोर जबरदस्ती, क्या ये ज्यादती नहीं है इमरान खान के साथ? इमरान खान के खिलाफ गंदे इल्जाम लगाए गए, 2.25 साल से उसे जेल में रखा हुआ, ज़िंदगी दी गई, तो माफी किसे मांगनी चाहिए? मैं ध्यानदारी से कहता हूं, और मैंने बहुत दफा कहा है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब कहां से वो हिम्मत लाते हैं आप अपने अंदर कि आसिफ अली जरदारी को आपको सल्यूट करना पड़ता है। इस मुकाम तक पहुंचा दिया है अल्लाह तआला ने आपको। एक सल्यूट करे इमरान खान को। मुल्क का मसला भी हल, कौम का मसला भी हल, और अब वो वक्त करीब आ रहा है। याद रखिए नाज़रीन इकराम, मैं जो दिल से बात निकल रही है नामुमकिन लगेगा आपको, वो वक्त जरूर आएगा जब ये जनरल्स माफी मांगेंगे इमरान खान से। आप गवाह रखिएगा, ये चीजें उस तरफ जा रही है। इन 8 मुकदमात में जमानत मंजूर होगी, चले हो गए। अब क्या है? अलकादा ट्रस्ट क्या हुआ? आप जरा देख रहे हैं, हिफ्ज़े मातकद्दुम के लिए उन्होंने किया क्या? एक 3rd क्लास अखलाकी तौर पे शख्स जो किसी तरह जुडिशरी में जो जज बन गए, आप यकीन जाने, अगर आप उनका किरदार जानते हो, आप कहें हम किस मुल्क के बाशिंदे हैं, चोर उचक्के लुटेरे ये जज बन जाते हैं। और सिविल जज बनने के लिए इतनी किताबें पढ़नी पड़ती है, और यहाँ सिर्फ बेज़मीर बेहया होना और कोई ना कोई न्यूसेंस वैल्यू का हामिल होना, भाई ये काफी है। अलिफ बे आती हो कानून, गैरत नाम की चीज कोई ना हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज कोई ना हो। सारी जिंदगी किसी ने लोगों की जेबें कुतरते गुजारी, धोखे किए हो, लोगों की जायदादों पे वकील रहते हुए कब्जे किए हो, जराइम किए हो, FIR उनके खिलाफ हो, जज बन जाते हैं। तो ये सरफराज डोगर एक इंतहाई 3rd रेट आदमी, उसे वहां से लाकर बेहयाई और ढिठाई का आलम देखिए तो वहां हस्बैंड दिया गया और वहां लाकर चीफ जस्टिस बना दिया। चीफ जस्टिस बनाने से पहले सारा इंतजाम 26 फैली तरमीम के जरिए उन्होंने कर लिया होता है। सो कॉल्ड आईनी बेंच और सारे हरामी इकट्ठे करके उसमें प्रो दिए होते। मेरे इन अल्फाज में कभी आपने मुझे कहा ये बड़े मैं खलील अल्फाज इस्तेमाल करता हूं, सारे हरामी पकड़ के उन पर मुश्किल बेंच बना दिया गया। यही वो बेंच है जिसने कहा कि हर शहरी का, हर सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। तो बाकी क्या रह गया? बाकी और जो कुछ उन्होंने किया वो अपनी जगह। तो सरफराज डोगर के पास मुकदमा है अलकादा ट्रस्ट। अलकादा ट्रस्ट में है ही कुछ नहीं। एक शख्स एक नेक सोच सोचता है, उसके नजदीक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक मीनार नूर है, यानी आपकी सीरत
और उसने सोचा कि यार लोगों को सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतारफ कराया जाए और फिर इसे बाकायदा तौर पे एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे इसे आगे बढ़ाया जाए। तो यूनिवर्सिटी बनाई। अस्तगफिरुल्लाह, वही बात जो मैं आपसे कहता चला रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने वादा लिया था कि हमें चोरी की है या नहीं है, हमने इसके बारे में चोर बदयानत ये लफ्ज सुनना चाहते हैं ताकि हम जैसा लगे। कुछ नहीं है अलकादर ट्रस्ट में। अगर ये मुकदमा किसी पटवारी को भी दे दिया जाए, वो भी पूछेगा मुंह इधर करके कोई हया है तो मुकदमा बनाए थे, अल्लाह जानता है। किसी पंचायत को दे दिया जाए, इसका मतलब यह है कि अलकादर ट्रस्ट नामी कोई केस है ही नहीं। अब क्या है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज नहीं कह रहा, ये बनते हुए तो अपनी समाज को जरा पीछे नहीं देंगे। मैं कहता चला रहा हूं कि अलकादर ट्रस्ट एक ऐसा मुकदमा है कि जिस वक्त ये हाई कोर्ट में पहुंचा, बगैर जज भी हुआ, क्या लिखेगा इसमें, कि सजा में क्यों ये बहाल रख रहा हूं? कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये केस नहीं लगने देंगे। अब होगा क्या? अब आज के इस वाकया ने, इस चेतावनी ने, इस चुनौती ने नींदें हराम कर दी है ये टिकटॉकर। अब पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, आंखों की पुतलियां गायब और सफेदी गायों की तरह नजर आ रही है, प्यास लग रही है, पानी नहीं पिया जा रहा है इनसे, क्योंकि मैसेज क्या है वो उन तक पहुंच गया है कि अब इमरान खान को हम छोड़ने लगे हैं उस जख्मी शेर को। अब होगा क्या? अब इम्कान ज्यादा इसके हैं, गिवारिएगा नाज़रीन इकराम, आपको फिर निकलना पड़ेगा बिल्ला हर एक दिन। ये कमीने लोग हैं, अगर कोई दब जाए तो गले पड़ते हैं और अगर कोई खड़ा हो जाए तो पांव पड़ते हैं। ये पांव पड़ जाएंगे, याद रखिएगा। आज मैं कह रहा हूं इन 3 दिन और 3 रातों के अंदर ये हाथ पैरों के अंगूठे लगाकर कहेंगे हम समरी भी भेजेंगे, हम आपको एक्सटेंशन भी देंगे, कुछ देर के लिए हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए कि नाज़रीन इकराम, इस तरह फौजी क़यादत के अंदर अगरचे यहां बगावत नहीं हो, लेकिन माथों पर शिकने तो आती है। किसका जी चाहता है कि उसकी तरक्की रुकी रहे? तो ये सिलसिला बिल्ली और चूहे का खेल अब अपने क्लाइमेक्स को पहुंचने वाला है। इस क्लाइमेक्स के अंदर इमरान खान की रिहाई मुझे नजर आ रही, वही माफी मांगनी पड़ेगी ना इमरान खान से, और मांग भी लेनी चाहिए। ये कौन सी बात है? गैर जरूरी तौर पर मुताबिक अना उसमें काबू पाना चाहिए। अब आइए जरा, आपको याद है कि मैंने जब सुहेल वड़ैच ने कहा जी मैं मिला हूं जी ब्रसल्स में, तो मैंने कहा था कि ये तो इस तरह समझ रहा है कि जिस तरह आग लेने गया था मूसा कोई तूर की तरफ और उधर से खुदा के साथ उसकी मुलाकात हो गई थी, हम कलाम हो गया। इससे भी ज्यादा ये कर रहा है, ये बड़ा छोटा आदमी है, घटिया आदमी है, फजूल आदमी है। इसके जूतों में छेद हुआ करते थे, 650 रुपए का मुलाजिम था, और फिर इसकी पूरी एक तारीख है। ये बिल्कुल भीख मंगा है, भीख मंगा। और इसके फार्म हाउस, इसकी गाड़ियां, इसके बैंक बैलेंस, इसके कारोबार बहुत 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 बढ़ावा दिया है शरीफ खानदान ने। वो कहते हैं कि हमें कुत्ते से उतना खौफ नहीं आता जितना सहाफी से खौफ आता है, लेकिन हमें कुत्तों के मुंह में हड्डी देना बड़ा अच्छी तरह आता है। ये वो है उनका पालतू। DIS भी आपने क्या कहा? आपको याद है कि मैंने इस पर वीडियो की थी कि जनरल साहब, खुदा का खौफ कीजिए, कुरान को बख्श दीजिए, आयात का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, खुदा मत बनिए। कौन सी माफी, कौन माफी आप मांगे, वो क्यों मांगे? ये मैंने कहा था अपनी 6 दिन पहले वीडियो, और आज DGIS पे आपने कह दिया। तो बिल्कुल बकवास किया है, कोई मुलाकात नहीं इसकी हुई। सुहेल वड़ैच हम मजम्मत करते हैं, वो आयत भी गलत कोट की है उसने। अब क्या पल्ले रह गया सुहेल वड़ैच? वो ठीक कहा था, वो क्या नाम था उसका जी, इसके बारे में बताएं कि ये उसने कहा ये किसी बाहर के कोई चूड़ा होता है, ये टॉयलेट साफ करता है, ये हैसियत है। अंदर की खबर आपको दे दो, जस्टिस गुल हसन जो 3 रुकनी बेंच का हिस्सा था, जिसने 2 समातें की बेल एप्लीकेशन पर, आज गुल हसन की जगह हसन रजा रिजवी क्यों गायब हुआ? गुल हसन ने सुना है, ये कहा है। हाँ, ये याद रखिएगा कि अंदर की खबरें, मैंने कल भी कहा था, ये जितने जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट हैं, मैं इनसे वो अपने पेशे के लिहाज से सीनियर, और मैंने अपना वक्त चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सियासत में, तलबा सियासत में अगली सफों में रहकर गुजारा है, एक ताल्लुक की दुनिया। गुल हसन ने जब उसे कहा गया कि ये जमानत हमने कबूल करनी, जमानत लेनी है, ये कहा किसने? यहया अफरीदी ने। तो वो बिफर गया। उसने कहा जी पहले आप कहते हैं कि इसके मुंह पे थूको, हम मुंह पे थूक देते हैं, और फिर आप कहते हो कि आप मुझे थूक जो फेंकिए इसे चाटो, मैं नहीं चाटूंगा। वो उठ के चला गया, तो फौरी तौर पर लेना पड़ा जस्टिस हसन रजा रिजवी। इसकी क्या जरूरत है? ये वही जज है, 5 में से एक है ये, जिन्होंने कहा था कि बिल्कुल हर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। जब इंटरकोर्ट अपील आई थी, नजर इकराम बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, नजर रखिए। लेकिन सियासत पे नजर रखते ये जहन में जागज़ीर रखिए कि हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ। इसका मतलब यह है ये सितारे, एक टिमटमाते सितारे, खूबसूरत ये नजर सितारे आते हैं, लेकिन इस जमीन से 50-50 गुना बड़े हैं बाबा ये अजसाम, और लाखों करोड़ों नूरी सालों के फासले पर हैं हमसे। और ऐसे सितारे भी हैं जिन्हें मर चुके, खत्म हो चुके, करोड़ों बरस हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें दिखाई देते हैं। जिस तरह ये कायनात बड़ी अजीबोगरीब है, इस तरह सियासत भी बड़ी अजीबोगरीब है। इसमें दिखाई कुछ देता है, हकीकत कुछ और होती है।